अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं व्यूअर्स? तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं? मैं आज आपके लिए लाया हूँ ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा तजर्बा कि ज़िंदगी को किस तरह से इंसान पुरसकून तरीके से गुजार सकता है। तो ज़िंदगी को गुजारने के लिए इंसान को सबसे पहले चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में बुरे हालात, बुरा वक्त लाजमी आता है, तो उसको इंसान को कैसे गुजारना है, तो उसका एक निचोड़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है और निकाला है। इंसान की ज़िंदगी में हालात और बुरे वक्त जो है वो अल्लाह ताला की जानिब से, जो अल्लाह ताला के प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला उनकी आजमाइश करता है। तो इंसान के ऊपर ज़रूर अल्लाह पाक की आजमाइश या अल्लाह पाक अपने बंदे की, प्यारे बंदे की आजमाइश ज़रूर लेता है कि ये इंसान अच्छे हालात में कैसा है और बुरे हालात में कैसा है। तो इंसान के ऊपर जब भी बुरे हालात आएँ तो इंसान को सिर्फ़ सब्र और सब्र के साथ इन हालात को गुजारना चाहिए। सब्र में बहुत बड़ी ताकत है और अल्लाह ताला को इंसान का सब्र करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आपको मैं बताऊं कि सब्र करने से आपको क्या फ़ायदा होता है। एक तो सब्र करने से आपको अल्लाह ताला की रज़ा मिलती है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी होता है, क्योंकि अल्लाह पाक देखता है कि मैंने इस बंदे के ऊपर आजमाइश डाली है, तो ये बंदा किस तरह से इन हालात को गुजारता है। जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह पाक उससे राज़ी होता है, और सब्र करने से आपको एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके ऊपर जब मुश्किल वक्त आया है, मुश्किल हालात आए हैं, तो आपके साथ कौन कौन ठहरा है, कौन कौन नहीं ठहरा। इस तरह से बहुत सारे लोगों के चेहरे जो आपके करीब होते हैं, नज़दीक होते हैं, वो भी आपको आया हो जाते हैं कि कौन आपको मुश्किल वक्त में आपके साथ ठहरता है, कौन आपके साथ नहीं ठहरता। ये भी तजर्बा आपको सब्र करने से हासिल होता है। तो अल्लाह पाक को आपका सब्र भी बहुत पसंद है। जब आपके ऊपर कोई भी हालात आए, मुश्किल वक्त आए, आपने एक तो सब्र करना है और एक अल्लाह पाक का शुक्र करना है, क्योंकि अल्लाह पाक को शुक्र, अल्लाह पाक का जो भी इंसान शुक्र करता है, अल्लाह पाक को शुक्र करना इंसान का बहुत ज़्यादा पसंद है। हर वक्त हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और हर वक्त सब्र का दामन मजबूती से अपने पास हाथ में थामे रखें। जो बंदा ये दोनों काम करता है, अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी आखिरत में भी बेहतरीन अंदाज में नवाजता है। उसकी दुनिया में भी कामयाबी होती है और आखिरत में भी होती है। क्यों? अल्लाह पाक रहीम है, करीम है, अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा भी प्यार करता है। हम तो एक माँ का प्यार भी नहीं भूल सकते, जबकि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह पाक अपने बंदे से प्यार करता है। तो इतनी बड़ी आजमाइश भी इंसान के ऊपर नहीं लाता कि इंसान उसको बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन वो अपने बंदे की आजमाइश के ज़रिए ईमान की पुख्तगी और बहुत सारी चीज़ों को चेक करता है। तो उसको आपने बिल्कुल सब्र के साथ गुजारना है, मजबूती के साथ गुजारना है। उसको जब आप सब्र के साथ गुजारेंगे, अल्लाह पाक के शुक्र के साथ गुजारेंगे, एक तो आप अल्लाह पाक की रज़ा को हासिल करेंगे, अल्लाह पाक को राज़ी करेंगे, अल्लाह पाक आपको नवाजेगा। दूसरा, आपको दुनिया का भी पता लग जाता है। तो व्यूवर्स, आज का ये व्लॉग था ज़िंदगी गुजारने के तरीके के बारे में कि आपने ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में किस तरह से गुजारना है। तो आप सब्र का दामन मजबूती से थामे रखें और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, क्योंकि इस तरह से आपके साथ अल्लाह की मदद भी शामिल होगी और अल्लाह पाक आपसे राज़ी भी होगा और अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत दोनों में नवाजेगा। तो ये एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिज़ल्ट था, नतीजा था, तो मैंने कहा आपके सामने ये रखूं। अब व्यूवर्स, इस व्लॉग को मैं मुख्तसर करूंगा। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, देख रहे होंगे कि मेरे मुंह से धुआं भी निकल रहा है सर्दी का। तो मैंने कहा कि अपने व्यूवर्स को साथ साथ ये भी मैं मोटिवेट करता जाऊं कि ज़िंदगी गुजारने के कुछ तरीके भी अपने व्यूवर्स को बताता रहूं। तो प्लीज़ काइंडली, सब्र करने वाला आदमी बहुत मजबूत होता है, ताकतवर होता है, और उसके मुखालिफ भी उससे घबराते हैं। तो सब्र को हमेशा कायम रखें और अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। कोई गलती हो गई हो इस व्लॉग में तो मेरी इस्लाह करेंगे, मुझे लाजमी बताएंगे, कमेंट में मुझे लाजमी बताएंगे, और नई से नई चीज़ भी मुझे बताया करें आप। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, और हर वक्त बंदा कब्र तक इंसान सीखता ही रहता है। तो व्यूवर्स, अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।